پانی لینے جا رہی ہوں. کیا ہوا انا؟ کیا ہوا؟ سلام مریم. سلام دادا جان. کیا سوچ رہی ہو مریم؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے اس عبادت گاہ میں آئے ہوئے 6 ماہ 17 دن ہو گئے ہیں. واقعی بہت مشکل ہے. نہیں، لیکن ہر دن جب گزرتا ہے تو میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میری ماں کب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گی، لیکن دن اور رات گزرتے رہتے ہیں، وہ نہیں آتی. میں بہت اداس ہوں. ایک غم سی کیفیت میرے دل میں ہے. آپ رو کیوں رہے ہیں دادا جان؟ مجھے بھی میری ماں یاد آ گئی جسے میں بہت چاہتا تھا. ایک دن میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل کی طرف گیا ہوا تھا. کیا جانے کی بے چینی سی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی، جس کیفیت سے اس وقت تم 2-4 ہو گئی ہو. جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارے گھر کے سامنے جمع ہیں. گھر میں داخل ہوا. ماں بستر پر پڑی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں. ان کا چہرہ انتہائی مطمئن لگ رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور اس کے دکھوں کو، مصیبتوں کو ترک کر گئی ہوں. ان کے چہرے کا بوسہ لیا، لیکن وہ نیند سے نہیں اٹھی. آپ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں دادا جان؟ میری ماں کے بارے میں. کیا میری ماں بھی مر گئی ہے؟ اب میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتی. مریم، میری مظلوم بیٹی، بس کر.
महरूम हुई और उसे तेरे हवाले किया ताकि तू उसे अपनी मोहब्बत और रहमत में जगा दे। मुझे इस तन्हाई के आलम में अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं सब गमगीन और उदास हूँ। बाजार में हमने सर्राफों के कारोबार से मुताल्लिक करारदाद की मुद्दत बढ़ा दी थी। चुनांचे अब जो शख्स भी बाहर से यरूशलेम आता है अपनी करेंसी तब्दील करने के लिए आपसे लेन देन करता है और इस तरह आपको भी 3 सिक्के सूद के तौर पर मिल जाते हैं। जिसमें से भी एक सिक्का दोबारा आपकी जेब में चला जाता है। हम तो वाकई कोई सख्ती नहीं कर रहे। इसके अलावा आप यहूदियों से भी नजर और न्यास के लिए रकम लेंगे। ज़ारीन का भी पैसा आप ही को मिलता है और अब हरूद के सिपाही आकर मजीद टैक्सों का मुतालबा कर रहे हैं। तो फिर हुरूद को टैक्स दे दिया करें। इसके लिए हमें कर्जों के सूद को बढ़ाना होगा, लेकिन इसमें आपका हिस्सा एक ही सिक्का रहेगा। सूद की शरह में इजाफा, ये तो खुली ज्यादती है। अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। लोग जो अभी काफी मुश्किलात से जिंदगी बसर कर रहे हैं मजीद मसाइल से दो चार हो जाएंगे और इस सूरत में वो नज़ामत करेंगे। कब से तुम्हें लोगों की मुश्किलात की इतनी फिक्र लाहक हो गई है? आप लोगों को कब से लोगों की मुश्किलात की फिक्र हो गई? जनाब, जिसकार को क्या हुआ है? मैं इन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। माफ करना जनाब। ये आपकी वजह से नहीं है। ये बीमारी काफी अरसे से इन्हें तकलीफ दे रही है। मुझे माफ करना। इस दर्द ने मुझसे मेरी ताकत को छीन लिया है। कहते हैं कि इमरान की बेटी मरियम साहिब करामात है। आप उसके पास क्यों नहीं जाते? उसकी दुआ से हर मरीज को शफा मिलती है। अगर ये बात सच है तो मरियम अपने पांव के दर्द का इलाज क्यों नहीं कर पाती? आपको मालूम है कि मरियम की पांव में दर्द ज्यादा देर तक हालत नमाज में खड़े रहने की वजह से पैदा हुआ है। आए हैं, आपको दिखाओ। मेरा बच्चा बीमार है, उसे शफा दीजिए मरियम। मेरे बच्चे को